हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल दिशा ऑनलाइन गुरुकुल में। तो आज जो हमारा ये वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी लोगों के लिए जिनका भी एग्ज़ाम आने वाला है, क्योंकि ये कौन से क्वेश्चन हैं 28 दिसंबर 2022 को जो हमारा सीटेट का फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था, उनमें जो ईवीएस के क्वेश्चंस आए थे, उनको हमने बच्चों से बात करके कलेक्ट किया आपके लिए और आपके लिए एक वीडियो में बना दिया है, जिससे जिनका भी एग्ज़ाम है उनको ये आइडिया लग सके कि एग्ज़ाम किस तरीके का आ रहा है या कोई क्वेश्चंस उनसे रह रहे हैं, क्योंकि जो ये फैक्ट्स रहते हैं इन्हीं से रिलेट कर करके वो क्वेश्चंस को पूछते हैं ऊपर नीचे करके। वो कैसे पूछेंगे वो वीडियो में मैं बताती हुई चलूँगी इस बारे में, ठीक है? आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोल देना चाहेंगे, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए और अपना सीटेट का एग्ज़ाम इसी बार क्लियर करके आइए दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके का मिला था। तो मैच द फॉलोइंग था जो क्वेश्चन था, जो हमें पता चला है, जिसमें ये हमारे नेशनल पार्क्स दिए हुए हैं सारे के सारे। और हाँ, जो ये क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश में भले ही हैं, हम इनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही डिस्कस करते हुए चलेंगे, इसलिए परेशान मत होइएगा, ठीक है? अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो, ठीक। तो देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दिया गया है, काजीरंगा नेशनल पार्क दिया गया है, रणथंभौर नेशनल पार्क दिया गया है, गिर नेशनल पार्क दिया गया है, कौन से स्टेट में है, ये सब ये बताने हैं। तो देखिए, जो हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो हमारा कहाँ पे है बताइए आप? वो हमारा उत्तराखंड में है, ठीक है? ए का थर्ड हुआ। बी काजीरंगा असम में है, ठीक है? सी रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ है हमारा? राजस्थान में है। और गिर नेशनल पार्क आपको मैंने पहले ही बताया था गुजरात में, गिर गुजरात ऐसे करके याद कर लेते हैं थोड़ा बहुत, इसको अटैच करके इस चीज़ से, गिर गुजरात ऐसे करके थोड़ा बहुत, ठीक, जैसे भी आपको याद करना हो। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स डज नॉट लिव टुगेदर इन अ कॉलोनी लाइक अ हनी बी। तो इसमें इंसेक्ट्स के नाम दिए हुए थे क्वेश्चंस में, और इसमें पूछा हुआ था कि ऐसा कौन सा इंसेक्ट है इसमें से जो हनी बी की तरह एक कॉलोनी में नहीं रहता है, ठीक है? हनी बी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने के लिए पहले से ही मिलते हैं और इस बार भी आ रहे हैं और सभी एग्जाम्स में आ रहे हैं, तो इसलिए हनी बी के जितने भी फैक्ट्स हैं आप देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, ठीक है? तो क्या है, स्पाइडर है जो इसमें दिए हुए होंगे ऑप्शंस, वो तो याद नहीं है, ठीक है? तो स्पाइडर है, जो स्पाइडर था तो स्पाइडर नहीं रहता है कॉलोनी में, आपने भी देखा होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। आप 2 मिनट रुक के सोचेंगे, आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर क्या है। बाकी हाँ, फैक्ट्स तो आपको याद होने चाहिए, आप तैयारी कर रहे हैं तो याद होते ही होंगे। हाउ मेनी आवर्स डज एन एलिफेंट स्लीप। तो एक जो एलिफेंट होता है वो कितने घंटे के लिए सोता है, ये पूछा गया था क्वेश्चन में। देखिए, एलिफेंट का मैंने जब स्टार्टिंग की थी तैयारी कराना, तभी एक छोटा सा वीडियो बना के आपके लिए पोस्ट कर दिया है, क्योंकि मुझे जो लगता है, हम लोग को जो लगता है, हम छोटे छोटे क्वेश्चंस क्या करते हैं आपके लिए पोस्ट कर देते हैं, उनकी बहुत छोटे छोटे वीडियोज रहते हैं, एक एक दो दो मिनट के, वहाँ पे सारे जो उनके फैक्ट्स होते हैं उनको कवर कर देते हैं। तो आप जाके देख लीजिए जिनका भी एग्ज़ाम है, शायद आपके लिए हेल्पफुल होगा। और उनका पहला कमेंट अगर कोई है तो देख लीजिएगा, अगर बाय चांस कुछ रह गया है तो मैंने उसमें लिखने की कोशिश की है, ठीक है? तो बात करते हैं एलिफेंट कितने घंटे सोता है। वो ज़ू में यानी कि चिड़ियाघर में 4 से 6 घंटे तक सोता है, बट नेचुरल सराउंडिंग में यानी कि जंगल वगैरह में जब वो नेचुरल सराउंडिंग में रहता है तो देखा गया है 2 से 3 घंटे वो सोता है। तो इस तरीके से हो सकता है आपको भी कोई क्वेश्चन मिले, क्योंकि जो ये सीटेट वाले जो हैं, जो भी एग्ज़ाम बनाते हैं टीचर्स, उनको बहुत अच्छा लगता है एलिफेंट, ओक ट्री, खेजड़ी, स्लॉथ, इससे वो बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, हनी बी से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, घरों के प्रकार से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। और मतलब ये क्वेश्चन तो मतलब आपको फ्रीक्वेंटली देखने के लिए मिलता ही है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रूट। तो देखिए, इसमें पूछा गया है कि कौन सा फ्रूट नहीं है। मैंगो, आम, लीची, ग्रेप्स अंगूर, रेडिश मूली। तो क्या है, रेडिश मूली एक हमारा सब्जी होती है, वो हमारा क्या है, फ्रूट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वर्ड इज ब्लू फ्रॉम नेक टू टेल। तो कौन सा ऐसा पक्षी है जो गर्दन से लेके टेल तक, पूंछ तक ब्लू कलर का होता है, तो वो है पीकॉक, ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ हाउसेस शुड द
विलेजर्स पीपल लिविंग इन द रीजन्स विद हैवी रेन सच एज असम मेक। तो किस तरीके के घर बनाने चाहिए लोगों को जो ऐसे रीजन में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होती है, जैसा कि असम में होता है। यानी कि असम में ही किस तरीके के घर बनाए जाते हैं, ये यही पूछ रहे हैं। हाउसेस ऑन स्टिल्ट्स यानी कि बैम्बू पिलर्स पे बनाए जाते हैं विथ स्लोपिंग रूफ सॉरी। तो स्लोपिंग रूफ रहेगी इस तरीके की, तो बारिश पड़ेगी, पानी आएगा तो पानी क्या होगा, बह जाएगा ऐसे ऐसे करके। अगर रूफ ऐसे रहेगी सीधी जैसे हमारे घरों में देखने के लिए मिलती है, तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा बारिश होगी तो सीलन आ जाएगी, घर एकदम मजबूती नहीं रहेगी घर की, ठीक है। तो ऐसे कुछ सोच के भी आप कर सकते हो बाई चांस अगर नहीं आ रहा हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द एनिमल विच कैन मूव इट्स ईयर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस विच हेल्प्स हिम टू कैच द साउंड फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इज। तो टाइगर पे 18 जनवरी के पेपर में भी क्वेश्चन देखने के लिए मिला है कुछ इस तरीके का। तो कौन सा एनिमल है जो अपने जो कान है उनको अलग अलग डायरेक्शन में घुमा सकता है, जिससे कि वो साउंड्स को कैच कर लेता है, यानी कि दो आवाज़ों को सुन लेता है, वो कौन सा जानवर है, टाइगर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। हाँ, आपको बोलना चाहेंगे, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है अपने एग्जाम से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। कुडुक इज द स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ। तो कुडुक कहाँ की भाषा है, झारखंड के लोगों के द्वारा बोली जाती है, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जो कि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस की वीडियो आएगी तो आपका नोटिफिकेशन ना रह जाएगा, ठीक है। द बेस्ट पीरियड फॉर द पीपल ऑफ बिहार टू स्टार्ट बी कीपिंग और लीची इज। तो लीची का नाम क्यों लिया गया है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ किया जाता है कि लीची लीची के जो फ्लावर होते हैं उन पे जो ये हनी भी होती है अट्रैक्ट होती है, और फिर अपना जो ये शहद बनाने का जो प्रोसीजर होता है वहाँ पे पूरा मधुमक्खी पालन होता है प्रॉपर तरीके से। तो लीची के फ्लावर्स पे की भी खेती की जाती है उसी समय पे, क्योंकि उसी से रिलेट करता है ये पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो अक्टूबर दिसंबर, तो हनी बी के जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उनको करते जाइए। और हनी बी क्या, जितने भी टॉपिक हैं उन सबको करिए ना, कुछ छोड़कर थोड़े ही आना है आपको वहाँ पे एग्जाम में। वैसे भी एग्जाम में आपको पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बट नेगेटिव मार्किंग नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने एग्जाम की तैयारी ना करें, क्योंकि देखिए सीटेट पास नहीं करेंगे तो शिक्षक बनने की जर्नी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि सीटेट आप करेंगे तभी तो आप जो भी आपके एग्जाम होते हैं उनमें आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, या फिर यूपी टेट वगैरह होता है, कोई स्टेट टेट होता है, फिर तो आप उसमें स्टेट के ही एग्जाम दे पाते, ये भी बात है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स लुक्स लाइक अ बियर but is not this animal spends 17 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree branch and eats the leaves of the same tree. The average life of this animal is almost 40 years and in their time it moves around only 8 trees। तो स्लॉथ का क्वेश्चन हमने पहले ही वो कर रखा है आपको पोस्ट, तो आप देख लीजिए अगर जिनका भी एग्जाम है, क्योंकि स्लॉथ का जरूर आता है क्वेश्चन, क्या पता आपके में एक कुछ चीज पूछ ले, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा एनिमल है जो 17 घंटे दिन में सोता है, और वो कैसे सोता है पता है, जिस पेड़ पर रहता है उससे ही उल्टा लटक कर सोता है, और ये जो होता है दुनिया का सबसे आलसी जानवर होता है स्लॉथ, और ये बहुत ही धीमी गति से हिलते हुए चलता है, ठीक है। और जो क्या कहते हैं इसकी एवरेज एज क्या होती है 40 इयर्स तक मानी जाती है, और ये क्या होता है अपनी पूरी लाइफ में 8 ट्री पर ही मूव कर पाता है, बहुत ही ज्यादा आलसी होता है। तो क्या है, स्लॉथ है इसका आंसर। स्लॉथ से रिलेट करके कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। कोई भी अगर कंफ्यूजन अभी भी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट इट्स लाइफ। तो ऐसा कौन सा एनिमल है जिनके दांत आगे हमेशा बढ़ते रहते हैं, आगे के स्क्वायरल है यानी कि गिलहरी है। तो इसी तरीके का क्वेश्चन अभी हमने 2-3 दिन पहले पोस्ट किया था चूहे के लिए, क्योंकि चूहे के भी जो दांत होते हैं वो बढ़ते रहते हैं और वो उनको घिसने के लिए चीजों को कुतरता रहता है, काटता रहता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी आया था, हो सकता है अब आपके में चूहे में आ जाए, मतलब प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हमने बना दिया था, हमें लगा कि आपके एग्जाम में आ सकता, ठीक है। अब देखिए, आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल कैरेक्टरिस्टिक, तो इसको ध्यान से कर लीजिए, हनी बी के बारे में ही है। फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, तो ये क्वेश्चन इस तरीके के मैं बता दूं, ये क्या करते हैं 5-6 ऐसे ऐसे फैक्ट दे दिए, लिख दिए, उनमें से एक जो होगा कुछ ऐसा रॉन्ग सा लिख देंगे, अगर जैसे कोई पढ़ के जाता है तो उनको तो पता चल जाता है, वैसे जो नहीं
बाय चांस कन्फ्यूजन में अगर कोई चीज़ रहती है, तो फिर कन्फ्यूजन में रॉन्ग हो सकता है आंसर। बट हाँ, कभी-कभी कोशिश कीजिए सोचने का, अपना माइंड को थोड़ा-सा उसमें भिड़ाने का, कहते हैं उसको। अगर क्योंकि एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, अगर कभी आपने कुछ चीज़ सोच के ढंग से देखी होगी कुछ, तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो देख लेते हैं ये आंसर जो है, ये सॉरी ये क्वेश्चन जो है, ओनली द क्वीन बी लेज़ द एग्स, यानी कि जो रानी मक्खी होती है हनी बी में, वही अंडे देती है। द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज ए वर्कर, वर्कर की तरह जो मेल मधुमक्खियाँ होती हैं, उनका कोई भी काम नहीं होता है, मतलब सॉरी स्पेशल रोल नहीं होता है उनका। ऑल फीमेल बीज ले द एग, सारी जो फीमेल मधुमक्खियाँ होती हैं, वो एग देती हैं, यानी कि अंडे देती हैं। वर्कर्स बीज लुक फॉर फूड एंड ब्रिंग इट टू द बी हाइव, तो वर्कर बी जो होती हैं, जो कामगार मधुमक्खियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, वो खाने वगैरह देखती हैं अपने छत्ते के लिए, और वो खाना वगैरह की इंतज़ाम करती हैं, लाती हैं खाने को। तो अब देखिए इनमें से कौन से ऑप्शन ठीक हैं? ए, बी और डी। ए, बी और डी। अब ध्यान कर लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए, जो सारी मधुमक्खियाँ होती हैं वो अंडे नहीं देती हैं, ये बात ध्यान रखने वाली है इसमें, ठीक है? बाकी सारे इसमें ऑप्शन ठीक हैं, ठीक? तो इस तरीके का हो सकता है एक आध कोई फैक्ट आपके एग्ज़ाम में दे दें और आपसे क्वेश्चन बना के पूछ लें, ठीक है? तो ऐसे ही फैक्ट्स आते हैं, ऐसे हाथी से रिलेटेड आ सकते हैं, 5-6 फैक्ट दे दिए और उसमें से एक गलत करके दे दिया, ठीक है? तो हाथी के भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, स्लॉथ के, ओक ट्री के बहुत सारे फैक्ट्स हैं, मिर्ची ट्री के बहुत सारे फैक्ट्स हैं, तो ध्यान कर लीजिएगा। और वीडियोज़ में हमारे में भी हैं, बाकी आप जहाँ से तैयारी कर रहे हैं वहाँ से भी कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेजर्ट ओक इज़ अ ट्री दैट इज़ फाउंड इन, तो डेजर्ट ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब ओक के पता है बहुत सारे फैक्ट्स हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा, अभी हमने वीडियो पोस्ट कर रखा है, उसमें आपको मिल जाएँगे। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। चिलीज आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पाइसेस used almost in every part of our country. This spice was brought into our country by traders coming from, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, जब हमने चैनल बनाया था, तैयारी करना स्टार्ट कराया था आप लोग को, तभी मैंने इसका 1-2 मिनट का वीडियो बना के डाला था और इसी में ही सारे फैक्ट्स कवर किए थे, क्योंकि मुझे लग भी रहा था कि ये क्वेश्चन आ सकता है और देखिए पहले ही एग्जाम में देखने के लिए मिला है। इसके कई सारे फैक्ट्स हैं, आप जाके देख सकते हैं, उस 1-2 मिनट के वीडियो में मिर्ची ट्री लिखा हुआ दिखेगा आपको, ठीक है? और देखिए क्वेश्चंस आ भी रहे हैं, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं आप जो पढ़ के जाएँ उसी से रिलेट करके क्वेश्चन आएँ और आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाए कि आपको वहाँ पे जाके कुछ भी ऐसा ना लगे कि ये हमें नहीं आ रहा है, और आप तैयारी करते रहिए। जो भी टॉपिक आपको पता चल रहे हैं आप करते जाइए, ये तो और अच्छा मौका है, आपका एग्ज़ाम बाद में है और आपको क्या है टॉपिक पता चल रहे हैं, कुछ रह रहा है तो करके जाइए, बिल्कुल परेशान मत होइए और अपना जो शिक्षक बनने का सपना है, उसकी जर्नी का जो पहली सीढ़ी है उसको चढ़ के आइए, ठीक है? चिली, तो ये कहाँ से आई थी? चिली क्या है, हमारे देश में बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पाइस है, बहुत महत्वपूर्ण है, सब जगह यूज़ होता है हमारे कंट्री में। और ये हमारे कंट्री में कहाँ से आई थी? तो ये हमारे कंट्री में साउथ अमेरिका से आई थी चिली का। तो ऐसा ही क्वेश्चन, और उसमें ना बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो आप देख लीजिए, एक आध चीज़ और है शायद, आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो आ रहे हैं मैंने देखा उसी टॉपिक में इधर से उधर प्रेज़ेंट कर रहे हैं आपके सामने और सेम भी कर रहे हैं 1-2 तो। ठीक है? तो ये जो वीडियो है इस तरीके का, ये सारा का सारा ये उस पर बेस्ड था, सॉरी, जो 28 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था, ईवीएस के क्वेश्चंस जो आए थे, ऐसे ही जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आए हैं हमें पता चलते जा रहे हैं, हम आपके लिए वीडियोस पोस्ट करते जा रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पर। सारे के सारे हमने कोशिश किया है, जितना भी हमें पता चलता जा रहा है, जिससे आप लोग की और हेल्प हो पाए, आपकी तैयारी में और बूस्ट अप मिल पाए, अगर आपका कोई टॉपिक रह गया है आप कर पाएँ। तो आशा करते हैं आपको जो ये वीडियो है, ये फैक्ट्स है, वो काम का रहा होगा आपके, और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों? अब आपसे ऐसे ही नए वीडियो में मिलते हैं, ठीक है? तैयारी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।